नमस्कार, मैं विकास सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस लेक्चर में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात। इसमें मैं सबसे पहले आपके लिए इस पूरी वीडियो का इंट्रोडक्शन बता देता हूं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे रेशियो यानी कि अनुपात की, टाइप्स ऑफ रेशियो अनुपात के प्रकार, प्रोपोर्शन समानुपात की, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन के प्रकार और ट्रिप्लिकेट मेथड की बात करेंगे। इस वीडियो में मैंने एक स्पेशल चीज़ क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। ओके, तो मैं अभी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली स्लाइड है आपकी रेशियो के बारे में। रेशियो यानी कि अनुपात की अगर हम बात करें तो अनुपात एक ऐसी संख्या है जो किन्हीं दो सजातीय चरों के बीच इस बात के लिए दर्शाती है कि एक दूसरे से कितने गुना ज़्यादा है या कितने गुना कम है। इसको प्रदर्शित करने के लिए कोलन, इसको आप अंग्रेजी में कोलन कहते हैं, और ये दो बिंदु इस टाइप से लगे रहते हैं, ये इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इसे हम एक प्रकार से ए बटे बी के रूप में भी लिख देते हैं। इसकी ए अनुपात बी पढ़ा जाता है, ए अनुपात बी पढ़ते हैं हम इसके लिए। इसमें पहला पद जो होता है वो प्रथम पद या फिर इसको पूर्व पद कहा जाता है। दूसरे वाले पद के लिए द्वितीय पद, द्वितीय पद या फिर उत्तर पद कहा जाता है, उत्तर पद कहा जाता है। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं टोटल की, तो अगर हमें जैसे मान लो किसी संख्या को डिवाइड करना है, तो मान लो 25 है, 25 के लिए हमें 2:3 के अनुपात में विभक्त करना है। ठीक है, तो 25 टोटल है, तो जो रेशियो का जो टोटल होगा उसको हम इसके पैरेलल रख देंगे। जैसे मान लो इसका टोटल 5 हो रहा है, तो इसको हम 25 से इसको कंपेयर करेंगे तो हमें 5 गुना करना पड़ रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो इस दो वाले के पास जो पार्ट होगा, जैसे हमें यहाँ 5 से गुणा करना पड़ा है, ऐसे यहाँ भी 5 से गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10, और यहाँ पे भी 5 से गुणा हो जाएगा, 5 तिया 15। ठीक है, इसी टाइप से और भी हम क्वेश्चंस को ले सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो, अनुपात के प्रकार। सबसे पहला आता है आपका सिंपल रेशियो यानी कि साधारण अनुपात। दूसरा आता है आपका कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो यानी कि आपका मिश्रित या संयोजित अनुपात। तीसरा आता है इनवर्स या रेसिप्रोकल, इनवर्स रेसिप्रोकल का मतलब होता है विलोम अनुपात। ठीक है, और चौथा आता है स्क्वायर रेशियो या फिर क्यूबिक रेशियो यानी कि वर्गानुपात, घनानुपात। इस टाइप से इसमें मैं डिस्कस करूंगा चौथी स्लाइड में। आगे भी चलते हैं, आपके सिंपल रेशियो यानी साधारण अनुपात के बारे में बात करते हैं। ठीक है, साधारण अनुपात सिंपल रेशियो क्या होता है? सिंपल रेशियो जैसे कि कोई भी दो ऐसी संख्याओं का अनुपात, जैसे मान लो 2/3 लिखा हुआ है, जिनको कि और ना काटा जा सके, यानी कि दोनों की आपस में अभाज्य हो, इनके बीच में कोई एक गुणनखंड ना हो, तो ऐसे अनुपात के लिए सिंपल रेशियो कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा है 2:3, 4:5, 11:13, इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। 17:19, 8:11। ठीक है, आपको सिंपली दे रखा होगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे कहा जाएगा, सपोज आपके लिए दे रखा है 10:15, इसका सिंपल रेशियो बताना है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2:3 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो का मतलब रहता है आपका मिश्रित अनुपात, ए अनुपात बी एंड बी अनुपात सी। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको मैं अभी हाइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बी अनुपात सी नहीं होगा, सी अनुपात डी होगा, सी अनुपात डी। ठीक है, तो कंपाउंड रेशियो किस प्रकार से निकलता है ये आप जान लीजिए। सपोज ए बटे बी लिखा हुआ है, एक ये अनुपात लिखा है, एक सी बटे डी लिखा हुआ है, तो इसका प्रथम पद और इसका प्रथम पद, इन दोनों की हम गुणा कर लेंगे, और इसका द्वितीय पद, इसका द्वितीय पद, या पूर्व पद की पूर्व पद से गुणा और उत्तर पद की उत्तर पद से गुणा करके जो रेशियो निकल के आता है भाई, इसका कंपाउंड रेशियो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इनवर्स या रेसिप्रोकल रेशियो। इनवर्स रेसिप्रोकल रेशियो की अगर हम बात करें तो ये आपका रहता है ए अनुपात बी जैसे लिखा हुआ है, तो इसका अगर हम इनवर्स रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो ये बी अनुपात ए हो जाएगा। सपोज अगर कहीं पे आपको दे रखा है 2:3 का विलोमा अनुपात या फिर रेसिप्रोकल रेशियो या इनवर्स रेशियो लिखिए। ठीक है, तो विलोमा अनुपात के लिए आप क्या करेंगे, 3:2 कर देंगे, यही आपका विलोमा अनुपात हो जाएगा। 5:6 का क्या हो जाएगा आपका, 6:5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके लिए मैं बताया था टाइप्स ऑफ रेशियो में स्क्वायर रेशियो, क्यूबिक रेशियो, स्क्वायर रूट रेशियो और क्यूब रूट रेशियो। ठीक है, स्क्वायर रेशियो क्या होता है, कोई भी मान लो एक अनुपात लिखा हुआ है ए अनुपात बी, जब इसी अनुपात के प्रथम पद यानी कि ए बटे बी
इंटू ए बटे बी हम कर देते हैं। इसके प्रथम पद की इसी के प्रथम पद से गुणा की जाती है और इसके उत्तर पद की इसी के उत्तर पद से गुणा की जाती है, तो हमें स्क्वायर रेशियो निकल के आता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्यूबिक रेशियो जब निकालते हैं तो जब ये निकल के आता है तो उसमें ए से एक बार इसके प्रथम पद से गुणा और कर दें, सब स्क्वायर से इसमें ए से गुणा और कर दिया और बी का जो आपका स्क्वायर इसमें बी से गुणा और कर दिया, तो आपका क्यूब वाला निकल के आ जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट अगर रेशियो की अगर हम बात करें तो स्क्वायर रूट रेशियो ये रहता है, जैसे आपको ए अनुपात बी लिखा हुआ है तो इसमें क्या रहेगा, अंडर रूट ए अनुपात अंडर रूट बी। ठीक है, सपोज आपका मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 4:5 लिखा हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना रहेगा, इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे, इसके ऊपर भी अंडर रूट लगाएंगे। ठीक है, तो ये 2:5 आपका हो जाएगा। जब भी आपसे क्वेश्चन में दे रखा होगा, इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया होगा कि 16:36 का स्क्वायर रूट रेशियो लिखिए, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे, इसके ऊपर अंडर रूट, तो ये आपका 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, इसको और काट देंगे, 2 दूनी 2 तिया 2:3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्यूबिक रेशियो की अगर हम बात करें तो भाई सिंपल रहता है, क्यूब रूट रेशियो आपका रहता है, आप इसका क्यूब रूट ले लेंगे ए का और बी का भी क्यूब रूट ले लेंगे। सपोज ए अनुपात बी का आपसे पूछ लिया है, इसमें आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, मान लो 8:27 दिया है आपके लिए, क्यूब रूट रेशियो पूछ लिया आपसे, तो आपको पता है ये 2 का होता है और ये 3 का होता है, 2:3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप निकाल पाएंगे जब भी क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सपोज आपका ये क्वेश्चन दे रखा है 14:17 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। आपने देखा 14:17, आपको वर्गानुपात को पता है, आपको इसका भी स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है। 14 की बात करें तो 196 होता है एंड 17 की अगर हम बात करें तो 289 होता है। जिस ऑप्शन में मिल जाएगा वही सही हो जाएगा, ये ऑप्शन मिल गया आपका, ये सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, 1000 को 7:3 के अनुपात में बांटिए। देखिए अब तक आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे, आपने देखा 7:3 के अनुपात में बांटना है, तो 7 सबसे पहले आपको 7 वाले को देना है, तो 7/10 गुणा 1000 आप करते थे। ठीक है, 0 से 0 काटा, 700 आ गया। ठीक है, यहीं आपको 3 वाले को जब बांटना है तो आप इस टाइप से करते थे, 0 से 0 कट गया और ये आपका 300 आ गया। बट आपको अब ऐसे नहीं करना है, मैं आपको जो तरीका बताता हूँ उस तरीके से करना है। आपने देखा 7:3 लिखा हुआ है, ठीक है, ये टोटल है तो आपको इसका टोटल कर लेना है, 10 इसका टोटल हो गया। ठीक है, 10 से इसको कंपेयर करना है, जो संख्या दे रखी है इसको हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला ये 100 गुना करने पर मिल रहा है। ठीक है, तो हम इन दोनों का 100 गुना कर देंगे, इसका 100 गुना अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 700, इसका करेंगे 100 गुना तो ये आ जाएगा आपका 300। ठीक है, और यही आपके आंसर हो जाएंगे, ये 700 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। बहुत सिंपली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 2 की पावर 1.5 और 2 की पावर 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर होगा। इसका अनुपात की हम बात करें तो 2 की पावर 1.5 बटे 2 की पावर 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 है और यहाँ आधा है, अब भाग में घातें घटती हैं, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये 2 की पावर 1.5 माइनस 0.5 हो जाएगा और नीचे 1 रह जाएगा। जब हम आधी पावर घटा देंगे तो ये 2/1 रह जाएगा, यानी कि 2:1 आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, आपका 2a = 3b = 4c। इस टाइप से जब भी आपको दे रखा होगा और abc का आपसे रेशियो पूछा होगा तो आपको क्या करना है, जो इसके साथ नंबर्स लिखे हुए हैं इनका सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। इनके एलसीएम की अगर हम बात करें तो 4 तिया 12 इनका एलसीएम आ जाएगा, 12 जैसे आपने इसका एलसीएम देखा, फिर आपको क्या करना है, हर एक के नीचे 12 लिख देना है। ये आपका आ जाएगा a/2 2 छंग 12 6, 3 चौके 12 4 तिया 12, b/4 और c/3। तो रेशियो आपका जो हो जाएगा a:b:c की अगर हम बात करें तो 6:4:3 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो नीचे आ जाता है वही आपका रेशियो हो जाता है। ठीक है, आगे इसके टाइप के क्वेश्चन लगेगा, क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या रहता है हमारा, समानुपात। समानुपात का मतलब है सम प्लस अनुपात, यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सम का मतलब होता है बराबर, अंग्रेजी में आप इक्वल समझ सकते हैं, यानी कि 2 ऐसी चीज़ें जो इक्वल हो। अब क्या चीज़, अब सम के साथ अनुपात लगा हुआ है, तो कि 2 ऐसे अनुपात जो समान हों तब उनके लिए समानुपात कहा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है a/b = 4 अनुपात
2:3 बराबर 4:6। अभी मैं इसको काटता हूँ, 2 दूनी 2 तिया, यानी कि ये दोनों अनुपात समान हैं। तब इसको हम व्यक्त करने के लिए बराबर हटा के, इसको हटा के हम इस साइन का यूज कर लेते हैं, समानुपात के साइन का। इस साइन को यूज करने के बाद ये समानुपात की फॉर्म में हो जाता है, यानी कि ये दोनों समानुपात की फॉर्म में है। ठीक है, इसकी मैं और भी आपको फॉर्म्स बता देता हूँ। जैसे मान लो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब है आपका ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो जाएगा आपका। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये डी जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा, यानी कि ए डी बराबर बी सी आपका हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से जब भी आपके लिए दिया होगा तो आपसे इनमें से चारों में से कोई एक बूझ लेगा, जो कि मैं ट्रिप्लीकेट मेथड में आपको बताऊं किस प्रकार से निकालना है। ठीक है, 3 दे रखे होंगे, चौथा बूझा होगा आपसे। आगे चलते हैं। आगे आपका आता है टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो आपका आता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को लिए कहते हैं विततानुपाती। विततानुपाती तो आप कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से ज़्यादा समझ पाएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इसको अनुलोमानुपाती कहते हैं। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हम शब्द यूज कर देते हैं, ठीक है, वही वाला है ये। और आपके अगर बात करें फिर आता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि विलोमानुपाती। अगला आता है आपका कंपाउंड प्रोपोर्शन, यानी कि मिश्रित अनुपाती। ठीक है, मिश्र अनुपाती कहा जाता है, मिश्र समानुपाती। अब चलते हैं, सबसे पहले कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देखते हैं। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आपका क्या रहता है, इसमें आपके लिए जब दिया होगा तो आपका जो पहला चर होगा और अंतिम चर होगा, पहला और चौथा वाला, ये आपके भिन्न रहेंगे, मगर बीच वाला जो आपका रहेगा वो समान रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, तो इसको हम पहले इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, मैं इस प्रकार इस फॉर्म में भी इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जब भी आपसे पूछेगा तो आपसे या तो मध्यानुपाती पूछ लेगा या फिर तृतीय अनुपाती पूछ लेगा। तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करना है, सपोज आपको दे रखा है ए अनुपात बी का, सॉरी, ए बी का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती जैसे आपसे पूछ लिया तो आप क्या करेंगे, इसके लिए मध्यानुपाती के लिए ए अपॉन सी बराबर सी अपॉन बी। ए बी का पूछ रहा है हमसे, तो हमारा हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर ए बी, यानी कि सी बराबर अंडर रूट ए बी। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि मध्यानुपाती का जो आपका सूत्र हो जाएगा, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ से। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, देन बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे हमसे तृतीय बूझ ले या फिर प्रथम बूझ ले, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैंने इसमें क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 8 और 12 का तृतीय अनुपाती बताना है। इसको निकालने के लिए पहला तरीका आप क्या कर सकते हैं, 8 अनुपात 12, 8 अनुपात 12 समानुपात 12 अनुपात, बाकी आपसे क्वेश्चन किया, मैं इसको एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि 8/12 बराबर 12/x, जो भी हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको जैसे मैंने देखा 8/12 बराबर 12/x, तो हम क्या करेंगे, 8x बराबर हमारा हो जाएगा 12 गुणा 12। ठीक है, तो 8 से इसको हम काटेंगे, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 2 छंग 12, 6 तिया 18, x बराबर 18 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपको यहाँ से भी निकाला है, बट मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। आपको करना क्या है, आपने देखा 8, 12 और तीसरा आपको निकालना है, तीसरा क्वेश्चन है। तो मैंने देखा यहाँ से यहाँ आपके जाने के लिए आपको इसका 1.5 गुना करना पड़ा। तो यहाँ से मैं 12 का भी अगर मैं यहाँ से 1.5 गुना कर दूँ तो हमारा अगला निकल आएगा, जो कि 18 हो जाएगा। एक तरीका आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और अगला आप क्या कर सकते हैं, आपसे पूछा है 8/12 बराबर 12 क्वेश्चन है आपसे। तो मैं देखता हूँ यहाँ से आपके लिए फिर से 1.5 गुना ही करना पड़ रहा है, तो इसका भी आप 1.5 गुना यहाँ से कर देंगे तो आपका ये निकल आएगा 18। ठीक है, दोनों तरीके से किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम,
इन दोनों का हमें मध्यानुपाती बताना है। मध्यानुपाती निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ता है भाई, सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। 0.02 मध्यानुपाती में इसको हम x मान लेते हैं, इसको भी हमने x मान लिया 0.32। अब भाई एक्स स्क्वायर बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ 0.02 इंटू 0.32। अब 32 दूनी 64, ये तो आपका 8 आ गया। अब आपने जैसे ही देखा केवल 8, एक ऑप्शन में 8 मिला, आपने टिक कर दिया, ठीक है। वैसे आप निकालेंगे तो उसकी आपका 0.08 ही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। अनुलोमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, यदि एक राशि के बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है, वे राशि अनुलोमानुपाती कहलाती है। यानी कि सपोज एक राशि अगर हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए, और बढ़ने के साथ बढ़ना चाहिए और घटने के साथ घटना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आप नोटिस कीजिएगा, घटने के साथ घटना, बढ़ने के साथ बढ़ना। यानी कि अगर हम बात है 5 दर्जन केलों का मूल्य 15 रुपये है, ठीक है। तो मैंने देखा 5 दर्जन जो केले हैं उनका मूल्य 15 रुपये है, तो 25 दर्जन केलों का मूल्य क्या होगा, यानी कि 25 दर्जन केलों का मूल्य हमसे पूछा है, ठीक है। वही सिस्टम है, ए अनुपात बी अनुपात समानुपात आपका सी अनुपात डी, ठीक है। तो मैं देखता हूँ 5 से यहाँ पहुँचने के लिए 5 तिया 15 करना पड़ा, तो 25 तिया 75 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। यानी कि हमने क्या किया, एक टाइप के एक जगह रखे और दूसरे टाइप के दूसरी जगह रख दिए। इसको मैं एक तरीके से और देख सकता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो इसके जो पैसे हैं, यानी कि 5 दर्जन केलों के जो रुपए हैं उनको मैंने इसके नीचे रखा और 25 दर्जन को मैंने सामने रख लिया। अब मुझे पता है 5 दर्जन जो केले हैं उसके रुपए 15 हैं, 25 के हमसे पूछ रहा है, तो 5 से हमें यहाँ गुणा करना पड़ा, 5 से 25 आया, तो 15 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारा 75 ही आएगा। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें विलोमानुपाती की, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, यदि एक राशि के बढ़ने पर या घटने पर दूसरी राशि घटती, यानी कि बढ़ने पर घटती है और घटने पर बढ़ती है, तो ये इन्वर्सली यानी कि उल्टा हो जाता है, ठीक है। 5 मजदूर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है, तो 10 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब इसको आप सिंपली एक तरीका देख लीजिए, 5 आदमी कोई काम 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि 5 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं काम। 5 गुणा 20 कर लिया आपने, बराबर 10 गुणा 10 आदमी कितने दिन में करेंगे। मैंने देखा यहाँ क्वेश्चन लगा लिया, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, एक मतलब क्वेश्चन जो आपने लगाया था उसका आंसर आपका 10 आ गया। उसको आप देख लेते हैं, बाकी आपका 10 यहाँ से आंसर आ चुका है। इसको आप अगर रेशियो से जाएंगे तो रेशियो से इसको समझने के लिए हम करते हैं 5 अनुपात 10 समानुपात x अनुपात 20। इसको हम सॉल्व करेंगे तब भी आपका 10 ही आएगा। बट इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप अनुपात का तरीका डायरेक्ट यूज ना करके इसका डायरेक्ट एक फॉर्म है वो फॉर्म यूज कर लीजिए। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तब भी वही आएगा जो भी मैंने लिखा था, x/20, ठीक है। तो ये 20 की गुणा आपकी इधर हो जाएगी, बीस की गुणा आपकी इधर ही हो जाएगी, क्या नाम है, 5 गुणा 20 बराबर 10 गुणा x आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तब भी मेरा 10 ही आएगा। बट मुझे डायरेक्ट वही फॉर्म यूज़ करनी है जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको मिश्र समानुपाती। मिश्र समानुपाती क्या होता है आपका, ऐसे समानुपात जिनके 2 या 2 से अधिक अनुपात हों उसे मिश्र समानुपाती कहते हैं। जैसे 5 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। पहली लाइन हमने देख ली, तो हम क्या करते हैं, 5 आदमी 10 दिन प्रतिदिन काम करके 20 घंटे में पूरा कर रहे हैं, पूरा टाइम मैंने निकाल लिया इनका, ठीक है। फिर देखते हैं 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में काम करने के लिए कितने आदमी चाहिए, ठीक है। तो 5 घंटे काम करके 25 दिनों में तो मैंने मान लिया कि m आदमी इनको चाहिए, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 5 से 5 ख़त्म, 25, 5 दूनी 5 चौके, यानी कि m बराबर आपका 8 आ गया। इस तरीके को आप यूज कीजिएगा, क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका त्रैराशिक विधि या फिर ट्रिप्लिकेट मेथड। ट्रिप्लिकेट मेथड आपका क्या है, सपोज ये आपका a अनुपात b समानुपात c अनुपात d दे रखा है, तो इसको जैसे ही मैंने अभी आपको कई बार बता चुका हूँ बीच में,
ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ए डी इक्वल्स टू बी सी हो जाता है आपका, वही लिखा हुआ है आपका पहले में। अब सपोज मुझे यहाँ से ए निकालना है तो ये डी आपका इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। मुझे बी निकालना है तो ए डी के नीचे आपका सी आ जाएगा, इसमें लिखा हुआ है। सी निकालना है तो ए डी के नीचे आपका बी आ जाएगा, सी निकालना है तो ये बी आपका इधर नीचे चला जाएगा, ये लिखा हुआ है। और डी अगर आपको निकालना है तो ए इसके नीचे चला जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, ठीक है। मैं देखता हूँ, दो संख्या हमें दे रखी है, इनका अनुपात 1:2 दे रखा है। अब पहली संख्या में 4 जोड़ा, दूसरी में भी 4 जोड़ा, तो अनुपात ये हो जाता है। मुझे क्या करना है, एक के लिए मैंने x ले लिया, 1x + 4 अपॉन 2x + 4, जो आपका हो जाता है 2/3 हो जाता है। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसको मैं इधर ले गया, 3x क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, 3x + 4 × 12 बराबर 2 दूनी 4x + 8, ठीक है। जब मैं इसको इधर लेके चला जाऊंगा तो ये x रह जाएगा इधर केवल, और 8 जब इधर जाएगा तो 12 - 8 आपका 4 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका 4 हो गया, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो संख्या हमारी हो जाएंगी, इनका अनुपात 1:2 था शुरू में, ठीक है। तो हमें पता है पहली संख्या, अब मैंने इसको मान लिया था x और 2x मान लिया था, तो पहली संख्या हमारी 4 हो जाएगी और दूसरी 8 हो जाएगी। दो संख्या हमारी तुरंत निकल आई। अब दोस्तों, आज आपको लग रहा होगा कि वीडियो में दिक्कत क्यों आ रही है। दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि पहली बार मैं इलेक्ट्रॉनिक पेन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए दिक्कत आ रही है। बाकी आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं कोशिश करता हूँ और बेहतर बनाने की। नेक्स्ट हमारा है 16:25 का उपवर्गानुपाती। भाई आपका स्क्वायर रूट वाला पूछ रहा है आपसे, तो 16:25, मैं इसको पहले भी आपको करा चुका हूँ, 4:5 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म, आगे चलते हैं। 343 और 729 का उपघनानुपाती पूछ रहा है हमसे। उपघनानुपाती के लिए 343 हमें पता होना चाहिए किसका होता है, ये हमारा 7 का होता है और ये 9 का होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा 7:9 आंसर हो गया। सिंपली इस पर हम इस टाइप से लगा देंगे, जो चीज़ 3 बार अंदर होगी वो 1 बार बाहर आ जाएगी। लास्ट वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ इस बारे में, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँगा, 7:9 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका 12, 14 और 24, इसका चतुर्थानुपाती आपको बताना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, 12:14 समानुपात 24:x। आपको क्या करना है, 12/14 बराबर 24/x। 12 से यहाँ पहुँचने के लिए 2 से गुणा करना पड़ा, तो 14 से यहाँ पहुँचने के 14 दूनी 28 हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे हम। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ABC का मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है, ठीक है। अब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ए और सी के मासिक वेतन, सी का मासिक वेतन जो है वो 5 है, तो ए से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये ABC है, क्योंकि ये 5 है, ठीक है। 1200 अधिक है, इसका ये 1200 अधिक है। अगर मैं डायरेक्ट में नंबर्स का अंतर देखूँ तो 3 का अंतर आ रहा है, और ये 3 का नहीं हम कंपेयर करेंगे 1200 से, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ा, 400 से गुणा करनी पड़ी, ठीक है, तभी हमारा 1200 आया। फिर हमसे पूछा बी का वार्षिक वेतन, ये मासिक वेतन का आपसे रेशियो दे रखा है, आपको मंथली का वार्षिक पूछा है, ठीक है। तो अगर हम ए के मासिक की अगर हम बात करें तो इसमें हमें 400 से गुणा करना पड़ेगा, 400, तो ये आपका 1200 हो गया, ठीक है। वहीं अगर हम वार्षिक की बात करें तो इसमें 12 से गुणा कर देंगे, 12 144 हमको पता है, तो 144,000 पहला ऑप्शन में आपका मिल गया, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, P/Q = 3/4 को Q/R बराबर 8:9 है, तो P और R का रेशियो बताना है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यानी कि P और R यहाँ पे हैं, Q हमें समाप्त करना है, यानी कि हम एक काम करें, 3:4 दे रखा है हमें और 8:9 दे रखा है, ये PQ का है और ये QR का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 8 है Q और यहाँ पे 4 है। अगर हम Q को सेम कर लें, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम Q को मतलब जो समान होंगे उनको समान ही कर लेंगे, इसमें 2 से गुणा, इसमें 2 से गुणा। थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, मैं आपको सही से बता देता हूँ। 3:4 और ये है आपका 8:9। तो मैं क्या करता हूँ, ये 8 है तो इसको मैंने 8 बना दिया, तो जब इसमें गुणा करना पड़ा है तो इसमें भी करना पड़ेगा। ये 8 हो गया आपका और ये भी 8 हो गया, यानी कि इसको हम छोड़ देंगे, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 दूनी 6
अनुपात 9 आपका हो जाएगा पी एंड आर का, ठीक है। इसको मैं 3 से काट दूंगा, 3 दूनी और 3 तिया, यानी कि 2:3 आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। अभी इसमें इतने ही क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो जब आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बाकी दिक्कत आज इसलिए आ रही थी कि पहली बार मैंने इलेक्ट्रॉनिक पेन का यूज किया है, इसलिए दिक्कत हो रही थी यूज करने में। बाकी नेक्स्ट आपको दिक्कत नहीं आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नेक्स्ट आपके लिए वीडियोस इससे भी अच्छी अच्छी और आएंगी, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे ओवर करता हूँ। ओके।